नमस्कार, आप देख रहे हैं कारा न्यूज। मैं जिया यादव। आनंदी एजेंसी के डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन सही इलाज नहीं होने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब तक उसके परिवार को कंपनी की ओर से कोई भी डेथ इंश्योरेंस नहीं मिला है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं काजी ज़ीशान सिद्दीकी, जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट। अभी हम नागपुर के बीबी नाव के ऑफिस के सामने में खड़े हुए हैं। हुज़ैफा ज़ैदी नाम का एक एम्प्लॉई जो कि आनंदी एजेंसी के थ्रू बिग बास्केट के बीबी नाव में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था, जिसकी बीबी नाव की डिलीवरी करते वक्त ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट के वजह से डेथ हो गई। एक्सीडेंट के बाद पहले उस बच्चे का एलेक्सिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया। एक्सीडेंट के कारण वो लड़के की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद से ये उनकी फैमिली है, ये लड़के को डेथ इंश्योरेंस के इंसाफ के लिए दर दर भटकते जा रही है। हमारा बोलना ये है कि जब डिलीवरी बॉय है तो उसका डेथ इंश्योरेंस रहना चाहिए। अगर डिलीवरी करते वक्त ये बीबी नाव वाले 15 मिनट से 30 मिनट का डिलीवरी बॉयज़ को अल्टीमेटम एक टाइम देते हैं कि इतने समय में आपने डिलीवरी कर देना चाहिए। जब तुम इस लाइक का प्रेशर डेवलप करके रखते हो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर में, आपकी डिलीवरी करते समय अगर 15 से 30 मिनट का टारगेट लेकर के कोई एम्प्लॉय जा रहा है गाड़ी से, उसका एक्सीडेंट होता है ऑन डिलीवरी और डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी कंपनी की क्या है? डेथ इंश्योरेंस आज 24 साल का, कितनी उम्र थी हुज़ैफा की? 24 साल का मात्र वो लड़का था। सिर्फ 1.5 या 2 साल उसकी शादी को हो रहा है, उसकी जवान बीवी बेवा हो गई। उसके घर वाले दर दर भटक रहे। उनके लिए डेथ इंश्योरेंस अगर ये कंपनी बना के रखती है, जो वेंडर है वो बना के रखा रहता, तो आज उनकी लाइफ सेट हो जाती थी। हमारा बोलना ये सब ये बीबी नाव में काम करने वाले लड़के हैं। आनंदी एजेंसी में कोई अमोल तिड़के है जिसके ऑफिस में गया, वो ऑफिस पर मुलाकात थी नहीं, बोले मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, ऑफिस से भाग गए या ऑफिस में थे नहीं, वो हमको नहीं पता। मेरी उनके स्टाफ ने, मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, उनके स्टाफ ने उनसे बात कराया। रिकॉर्डिंग में आप साफ देख सकते हो कि वो आनंदी एजेंसी वाला अमोल तिड़के हमको बोलता है कि वो भैया डेथ हो गई। जब मेरा बोलना पड़ा कि बीबी नाव से तुम्हारा क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखित में दो, तो उनका बोलना है कि वो मैं लिख करके नहीं दे सकता, आप रिकॉर्डिंग में साफ सुन सकते। यदि तुम चोर वाली हरकतें नहीं कर रहे हो तो तुमको टर्म्स एंड कंडीशन लिख कर देने में डर क्यों लग रहा है? आखिरी में मैंने उनको समझाया, मैंने उनको बताया कि भैया मैं ज़ीशान सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, जनता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। तुम ये जो किसी की मौत पे तमाशा बना रहे हो, तो अब मैं अपने हिसाब से देखूंगा आपके साथ क्या कार्रवाई करी जाना चाहिए कानूनी तौर पे। तब वो बंदा, ये लड़के यहाँ के कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि उसके बाद से डॉक्यूमेंट बुलाना इन्होंने स्टार्ट किया है बाकी लड़कों का डेथ इंश्योरेंस बनाने के लिए। तो ये जब इनकी हरकतें अगर जेन्युइन थी तो मेरे बोलने के बाद में ही, या मैंने इनको जो कार्रवाई करने की बात करा उसके बाद में ये डेथ इंश्योरेंस बनाना क्यों स्टार्ट कर रही है? तो खैर इसके तो तय तक के मैं जाऊंगा, इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या है पूरी माहिती में हम लोग निकालेंगे। बीबी नाव को, बिग बास्केट को, इतना बड़ा ब्रांड है, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो वेंडर को टेंडर देते हो, ये जान से खिलवाड़ हो रहा है यार लोगों की, तो आप लोगों ने ऐसे वेंडर्स का अपना बॉन्ड रद्द करना चाहिए। ऐसे वेंडर्स के ऊपर में कंपल्शन रहना चाहिए डेथ इंश्योरेंस बनाने के लिए। चाहे स्विगी रहे, चाहे जोमेटो रहे, 31 करोड़ रुपए बोलते हैं इंश्योरेंस के कवर किया है स्विगी ने। 3 लाख के ऊपर उनके डिलीवरी पार्टनर्स है। तो बिग बास्केट भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वहाँ पर पे ये लोगों के लिए क्यों कोई सुविधा नहीं दी जा रही है? इसके तय तक मैं जाऊँगा। एक बात और बोलूँगा, अगर ये गरीब लोगों की मौत से आप खिलवाड़ करोगे, इनके हक को छीनते जाओगे, हम कोई कानून तोड़ने वाले लोग नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही आपका मैं काम करना आराम कर दूंगा। मेरा नाम ज़ीशान सिद्दीकी, आप लोग थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। जो भी ऐसे वेंडर्स है, ये सिर्फ बीबी नाव के नहीं, कई जगह पे ऐसा चल रहा है, लोगों के ESIC नहीं बनाए जा रहे हैं, लोगों के PF नहीं काटे जा रहे हैं, डेथ इंश्योरेंस जहाँ रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता है। हमारा डेथ इंश्योरेंस रहना चाहिए और हमको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हम जॉब के टाइम पर अगर हमको ऐसा कुछ होता है तो हमारे फैमिली के पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के जैसा, कि दिखा के कल से इंश्योरेंस मिल पाए हमारी फैमिली को। अभी है या नहीं है, कितना है, मुझे कोई उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं देते। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 2 साल से। PF कटता है आपका?
पीएफ का तो पता नहीं, पर 100 रुपीज़ पर वीक कटता है, शायद वही पीएफ है। टीडीएस कटता है। टीडीएस है। पीएफ नहीं कटता है। आपको कोई ये दिया नहीं गया है? इन सब चीज़ का आइडिया नहीं है हमको। इंश्योरेंस हर कर्मचारी का अधिकार होता है। इंश्योरेंस भी बना है कि नहीं बना है उसका भी कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। आपका एक कर्मचारी हमको सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस पेपर, इंश्योरेंस कार्ड। अभी तक के तो ऐसा कुछ मतलब हमको मिला नहीं, कुछ सर्टिफिकेट है नहीं। बोलते हैं कि कल इंश्योरेंस बना है कि नहीं बना है, कुछ भी हमारे पास मतलब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे झोल चल रहे हैं। लिखित में इनको आइडेंटिटी कार्ड्स, लिखित में अपॉइंटमेंट लेटर्स ये सब देने के लिए कंपनी क्यों वो करती है? इतनी बड़ी कंपनी के अंदर में ईएसआईसी से लेकर पीएफ से लेकर डेथ इंश्योरेंस से लेकर हर चीज़ कवर होना चाहिए। और यहाँ सिर्फ मैं मुज़ाबानी बातें नहीं करूँगा, इसके बाद में अगर सही ट्रैक पर कंपनी काम नहीं करती है तो पूरे एम्प्लॉयज़ को लेकर हम इसके पहले कितने 40 एम्प्लॉय को एक साथ निकाले, एक स्ट्राइक करी थी एम्प्लॉयज़ लोगों ने, तो उसके बाद में इनको सीधा सीधा निकालने की धमकी दी गई। तो ये सब ऐसा इतना आसानी से चलने वाला नहीं है। आप लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके भी किसी के साथ में ऐसा होता है तो सामने आइए। अभी ये जो आनंदी एजेंसीज है इसके क्या नॉर्म्स है इसकी जानकारी भी हम तय तक जाएंगे, क्या कार्रवाई होती है आगे आपको बताया जाएगा। कि मेरे बच्चे का जो भी हुआ वो दूसरों के बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि दूसरे बच्चे भी यहाँ काम करते हैं, उनके साथ भी ऐसा हादसा ना हो। और मेरे को जहाँ तक होना चाहिए वहाँ तक इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं शिफ्ट इंचार्ज हूँ जरी बटका स्टोर का। और जो भी वेंडर के थ्रू काम कर रहे हैं वो वेंडर्स जो 3 मतलब अलग अलग एजेंसीज है, वो सभी जो वेंडर लड़के भेजते हैं, मेरा उनको यही बोलना है कि पूरा वेरिफिकेशन पूरा पॉलिसी के हिसाब से ही उनको भेजें और उनका सब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस निकाल के ही भेजें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे इन फ्यूचर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं सर, देखिए कैसा है प्रॉब्लम कि अभी ये जो स्टोर है ये अलग टाइप के स्टोर है। इसके पहले जो स्टोर्स है उसमें इंश्योरेंस है एम्प्लॉयज़ का, और ये जो है अलग है, ये वेंडर थ्रू है। इनको 2 साल से लोग काम कर रहे हैं सर। नहीं 2 साल नहीं हुआ है अभी, नहीं वो अलग अलग बिग बास्केट का न्यू ब्रांच अभी ओपन हुआ। तो ये अलग है, ये पार्सल डिलीवरी वाला है, तो इसमें 40 रुपये पार्सल मिलता है और उसके अनुसार काम होता है। और तो इनको ईएसआईसी लागू है। और रहा पॉलिसी का, ये जो जैसा बोल रहे हैं कि इनको पता नहीं है, तो वो डिटेल इनको मिल जाएंगी। कब मिल जाएंगे सर? अभी इनका ईपी में आता है, कौन सा अलग अलग वेंडर आता है। आपके टेंडर वाले से बात करें, हाँ। उसके बाद से वो डेथ इंश्योरेंस बनाना स्टार्ट करता। अभी हम आए आपसे बात करें तो उसके बाद में इनको जानकारी दी जाएगी। अब नहीं तो तीसरा लड़का, अब दूसरा मैं वही लड़का बोल रहा हूँ मरेगा, ना, उसके बाद में आगे नहीं के नहीं प्रोसीजर वैसा होंगे, नहीं अभी हो है। जाएंगे, अब उतनी वेंडर जानकारी ने ले क्या इनको डॉक्यूमेंट दिया है, क्या इनसे डॉक्यूमेंट पता, हमको सिर्फ ये पता रहता है कि भैया ये बंदा ये एजेंसी का है और ये यहाँ पे आके काम कर रहा है, इतने देर काम करेगा, ये आप जो भी है लोगों का जैसा कुछ भी वो नहीं बनता है क्या फर्ज के आप उन लोग वेंडर लोगों से आप डिटेल नहीं तो हाँ, तो वो हमको नहीं भेजते ना, वो अब वो पूरा पॉलिसी अपना नहीं बता सकता ना, वो हमको भी पूरी पॉलिसी नहीं आपने हाँ। उसको अगर दे दिए, हाँ। आपने नहीं। उसको ऐसे ही दे दिए क्या टेंडर कि आपका कुछ हाँ, तो रहता होगा कि वो भैया उसके तेरे को लिए ये सर- चीजें लीगली प्रोवाइड करना उसके है। लिए आपको ऊपर बात करना पड़ेगा सर, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ऊपर कितने ऊपर? आपको ऊपर लावा चले जा रहे डीसी सीधे-सीधे लावा लोग। डीसी में मैनेजर्स बैठते हैं हमारे, उधर बात करना। इनको डॉक्यूमेंट मिलता है ना, कंपनी के वेंडर का नहीं मालूम मेरे को, मेरी कंपनी का मालूम है। लेटर हेड मिलता है और पूरी पॉलिसीज के पेपर मिलते हैं, वो मिलते हैं। हम आपके अगेंस्ट नहीं है सर, हाँ, आप सर। कोऑपरेट कर रहे हैं, आप आकर हाँ। के बता रहे नहीं, वो अगर इनको देखिए मैं बोल सकता हूँ 50% 80% वेंडर की गलती है, 20% स्टाफ की है, मैं ये बोल स्टाफ सकता की कैसे हूँ। गलती? अगर उनको स्टाफ नहीं उनको मिल पूछ पा रहा है रहा या है, उनको उनको बताई नहीं जा रही नहीं, कोई अभी चीज़। देखिए वो चीज़ अभी जब मैं भी वही बोलूँगा कि अपना नुकसान हो गया उसके बाद में अपन वो चीज़ें पूछना चालू कर रहे हैं। नहीं ऐसा हो रहा है। नुकसान हुआ क्या भैया तुम्हारा? नहीं तो नुकसान ये हुआ ना अभी से भाई, पूछ रहे हो। मेरा एक स्टाफ गया, मेरा नुकसान है ना, वो गलत बात है। ऐसा है ना। आपका वेंडर आज वो मर गया लड़का, उसके हाँ, बाद मैं भी वही बोलता मैं बोल रहा हूँ लिखित ना। में नहीं दे सकता terms नहीं तो and वो सब conditions। देखिए, अब वो तो वेंडर आपका भी के फर्ज है कि ऐसे वेंडर को तो लात मार के नहीं भगाना आपकी चाहिए बात सही है, लेकिन सर उसके लिए मैं कुछ तो उज़ैफा की एक्सीडेंट हुआ, उज़ैफा का जब ट्रीटमेंट चालू था एलेक्सिस हॉस्पिटल में, तब वो जो ह्यूमन रिसोर्स सप्लायर का टेंडर जिसके पास है अमोल तिड़के के आनंदी एजेंसी वालों ने ऑपरेशन के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान कुछ अमाउंट हॉस्पिटल में दिया, वो हम मानते हैं कि जो ट्रीटमेंट में खर्चा था उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया। लेकिन ये एक लॉलीपॉप टाइप है कि आप डेथ इंश्योरेंस नहीं बना रहे हो और कुछ अमाउंट 1,50,000 रुपये उसके ट्रीटमेंट में अगर खर्चा कर रहे हो तो उससे 5-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के डेथ इंश्योरेंस की भरपाई नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ों पे रोक लगाई जाना चाहिए और कानून के तहत काम नहीं करने जाने पर इनके लाइसेंस रद्द किए जाना चाहिए। धन्यवाद।
है।